Say hi boys, say hi. Hi boys. Hi guys, welcome to WTF was last week, जहाँ पे हम हर हफ्ते वो चीज़ें रिकैप करते हैं जो पॉप कल्चर में हुई थी और जिससे आपकी लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा, जीरो। देसी रिकैप की दी हुई न्यूज़ बड़ी गॉसिप नुमा होती है दोस्तों। एक मूवी आई थी स्काई फोर्स करके, उसमें देयर वाज अ गाय कॉल्ड वीर पहाड़िया, वो जो मैं तो रंग गया रंग लंगड़ी डांग पे जो डांस कर रहा था। Yeah, Ashish Chanchlani लग रहा है if he was like much thinner on Ozempic. बेसिकली क्या हुआ, एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट था एंड तारा सुतारिया इज इन वन ऑफ हिज सॉन्ग्स, वो थोड़ी सी दारू मेरे अंदर वाला जो गाना है। सो दे हैव डन अ सॉन्ग एंड द सॉन्ग वेंट फेयरली एज अ वायरल टाइप भी था, बहुत अच्छा हिट गाना है। दे वेंट टू अ कॉन्सर्ट और क्या हुआ कि शी वेंट अप ऑन स्टेज, आई थिंक ही कॉल्ड हर अप एंड प्लान ही लग रहा है बिकॉज शी इज वेरी डेक्ड अप फॉर इट एंड डांस वांस कर रहे थे एंड वीर था, पर वीर नीचे ही है स्टेज एंड इन द वीडियोस दे जस्ट कीप कटिंग टू हिज फेस एंड द स्टेज एंड हिज फेस एंड द स्टेज एज अ गाय। दो ही रिस्पॉन्स हो सकते हैं, एक रिस्पॉन्स ये है, तीन एक्चुअली। एक रिस्पॉन्स है कि मुझे तो कोई फक्स ही नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो करे करे, क्या मैं तो अपना कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहा हूँ। वो तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि इफ शी इज गोइंग ऑन स्टेज हर सॉन्ग यू चीयर, ठीक है, I would probably have gone with that. That would have been my natural because I'd be happy and I think एक तुम relationship है तो एक security होती ही है, उसके बिना तुम survive ही नहीं कर सकते. Veer has gone with the third reaction, which also I feel is not unjustified. Where he's just like, मैं क्या करूँ इसमें भाई? अगर वो ताली बजाएगा तो उसे लोग आकाश सिंह बोलेंगे, They will be like, या विल स्मिथ बोलेंगे। तो इस सिचुएशन में गलत कौन है और सही कौन है? I don't think Veer is doing anything negative और एनीथिंग पॉजिटिव, ही इज वेरी न्यूट्रल कि हाँ ठीक है। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर वो थोड़ा और सपोर्टिव होता। What do you mean supportive? How does he act supportive जब उसकी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है स्टेज? तारा इज डूइंग हर जॉब बिकॉज शी इज कम ऑन स्टेज, शी हैज टू एंटरटेन द क्राउड एंड एवरीथिंग। आई थिंक एपी ढिल्लों जो है वो थोड़ा लेस टची हो सकता था। मुझे एक इंसिडेंट और याद है, अलका याग्निक एंड कुमार सानू वर सिंगिंग एट सम पॉइंट इन अ लाइव शो। कुमार सानू वाज गेटिंग वेरी लाइक रोमांटिक ऑन स्टेज एज अ परफॉर्मर एंड अलका याग्निक वाज अ लिटिल लाइक, भाई चिल करो यार ये परफॉर्मेंस है, हम गाना ही गा रहे हैं, दूर दूर से रोमांस करते हैं। एपी ढिल्लों कुड हैव चिल्ड आउट अ लिटिल बिट नोइंग दैट परफॉर्मेंस एक जगह है और एक थोड़ा सा आपको एक कर्टेसी भी रखनी होती है दैट शी इज डेटिंग समबडी, एक थोड़ा हम Who रखें। is here in the audience? Who is here in the audience? Okay. चीक पे किसकी है ना? And then Which is fair. मुझे लगा कि he was going for a lip kiss and she was like नहीं 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 ऐसा कुछ। I don't know. What are you saying? कुछ joke होगा, inside joke यार, ऐसा कुछ। I don't think it was उसके कान में कुछ बोला होगा and she's like नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। I don't think that AP का ही बहुत ज़्यादा है, to be very honest. Do you even think कि ये actual reaction होगा उसका? Maybe someone just I fucking feel that that's the scene. I feel they just cut it in a way and then they made it news. slow news week. वीर का रिएक्शन बहुत इंटेंस हो रहा था, इसीलिए आप तारा और एपी को देख के जज करो कि ये कहीं व्हाई इज द बॉयफ्रेंड हैविंग प्रॉब्लम विद देयर, इज देयर समथिंग हैपनिंग हियर। अगर वीर वहां पे खड़े होकर चीयर कर रहा था कि या गो तारा ऊ, आई फील लाइक देन नथिंग, दिस वुड नॉट बी न्यूज। जीरो इम्पैक्ट हुआ सबकी लाइफ पे। डिड यू हियर अबाउट व्हील ऑफ फॉर्चून कमिंग टू इंडिया? नहीं, पहले तूने मेरे को पोस्टर दिखाया था कि मूवी बन रही है। I was like, व्हील ऑफ फॉर्चून में मूवी क्या बनाएंगे? अक्षय कुमार is now coming, he's hosting Wheel of Fortune, which apparently is the biggest game show, most popular game show in the world. I thought KBC would, sorry, Who Wants to be a Millionaire would be the most popular. मुझे भी वही लगा था, because Who Wants to be a Millionaire तो हर कंट्री में हर लैंग्वेज में है। और बहुत अनिल कपूर ने भी simple होस्ट format किया है। हुआ है यार वो यूएस जाके। यूएस जाके नहीं, वो इंडिया में ही था इवन इन द मूवी। शाहरुख खान ने भी होस्ट किया हुआ है यार वो तो। हाँ, शाहरुख एक्चुअली अच्छा होस्ट था। आई लाइक्ड हिम। वो अगर कोई बंदा ₹0 के साथ जीतता था वो अपनी घड़ी दे देता था, व्हिच इज लाइक What? रोलेक्स। हाँ हाँ, वो हमेशा यही करता था। इफ समवन लॉस्ट एट 0 वो अपनी रोलेक्स उतार के दे देता था। एंड सिंस इट्स शाहरुख खान ओन रोलेक्स, इट्स प्राइसलेस। उसके बाद पता क्या करो, 50 फेक रोलेक्स ले लो और उसको ऐसा को ऑक्शन कर दो एक्चुअली। और सबको बोला हाँ तुम जीते हो। डोंट लेट एनीवन नो कि किसी और। इन्फिनिट मनी हैक हो गया वो। सब 10 लोगों को बोल दो तुम जीते हो, ग्रेट, यू हैड द हाईएस्ट ऑक्शन। सबको एक एक नकली वॉच दे दो, रोलेक्स भी है, पैसे भी है। पहले ये देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून है क्या। हैंगमैन बेस्ड गेम है, वर्ड गेस करना है तुम्हें क्या है एंड होस्ट आपको कैटेगरी रिवील करता है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग देन यू हैव टू फिगर आउट कि क्या पजल है। फिर आप अगर सही जवाब देते हो तो देयर इज अ व्हील ऑफ फॉर्चून जिसमें आप व्हील को स्पिन करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। लक बेस्ड मोस्टली गेम। द मनी इज लक बेस्ड, द चांस टू विन मनी इज knowledge based. I think what they are doing in this ad is the guy says कि राम के नाम किया होगा, जो मैं हूँ, जो बेटा है तो मेरे नाम होगी सारी जायदाद, बट उसने कहा नहीं रामू
आपका जो वो है हाउस हेल्प है उसके नाम पे है सब कुछ. So Akshay is doing his प्रियदर्शन कॉमेडी और बाद में पता चलता है कि he only changed the name स्कैम करके. ये राजू फ्रॉम हेरा फेरी चैनल वो कर रहे हैं. And then he's saying शब्दों की कारीगरी कर सकती है जादूगरी. इसका fucking व्हील ऑफ फॉर्चून से क्या? भाई ये क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये क्या एडवर्टाइजिंग थी? It didn't show the show at all. पैसे देख, प्रोमो इंटरेस्टिंग है उस सेंस में कि इंट्रीग है, अक्षय कुमार इज कमिंग एज यू नो कॉमेडी एंड ऑल, बट पॉइंट क्या है इसका कि तुम ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो कि हीरो अक्षय कुमार है जिसने एक बंदे की पूरी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी छीन ली और उसको घर से निकाल देता है भाई. वो He changed his fortune. he changed his fortune with word play is what they're saying, but this was not smart word play, this is straight up scam. It's called forgery. इनको ये सीधे सीधे गेम ही दिखा देते कि हे गाइस हमारा ये नया गेम आ रहा है, ऐसे खेलते हैं. वो बेटर ऐड होता है, आई थिंक. सिंपल. अमिताभ बच्चन के केबीसी प्रोमोज भी देखोगे तो ऑल द कैंपेन्स आर ऑलवेज लाइक नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज विल टेक यू प्लेसेस. एंड उसमें वो भी था कि बच्चा पापा को पूछता है, पापा अकबर कब जीता था ये वाली लड़ाई, और वो सेम बंदा था जो इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून में राम बना. बाय द वे दिस गाय he was only like कि इतनी पहले 20 साल पहले नहीं अभी रिसेंट 10 साल हो गए होंगे. हाँ, it's him. चेंज नहीं हुआ है वही बंदा. 2010 की ऐड है. 16 साल में इस बंदे की शक्ल ज्यादा बदली नहीं है. था एक्चुअली ब्रो, he's aged very well. Yeah, he hasn't aged. तो बेसिकली ये बंदा आता है उस एड में एंड द होल एड इज अबाउट उसका बेटा पूछता है पापा अकबर का बाप कौन था, एंड ये पूरे टाइम ना हर जगह जोक्स आता है, अरे मेरा बेटा पूछता है अकबर का बाप कौन था, मुझे क्या पता भाई, मुझे अपने बाप का, ऐसे ऐसे टाइप के कुछ जोक्स मार रहा है. एंड देन एंड में ही कम्स ऑन केबीसी एंड केबीसी में आपका आखिरी सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, अकबर का बाप के नाम क्या था, और वहां पे ये बंदा शिट बीरबल डैडी तो अकबर बीरबल को ही बुलाता. तो अमिताभ बच्चन देन लुक्स इन द कैमरा, इज लाइक कि भाई ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, तो फोकस ऑन नॉलेज. हाँ, इट्स अ गुड मैसेज कि वॉच आवर शो एंड बिकम स्मार्टर. और यहाँ पे है कि हाँ भाई शब्दों की करो लोगों को, नाम बदल दे वसीयत में भाई, ले हड़प ले, दूसरे की जायदाद हड़प ले. जब शाहरुख था तब कुछ नहीं बोला, अब लेजेंड कर रहे. अक्षय खन्ना हैज नाउ एग्जिटेड दृश्यम 3. ही वाज maybe not happy धुरंधर के बाद he wanted to do something else, so Drishyam 3 he walked out of. The producer has sued him or has said that I intend to sue this person क्योंकि we had already locked Drishyam 3 का deal and everything when Drishyam 2 had released. उसके release के ही immediately बाद we had closed everything contractually. काफी negotiation तब भी हुए थे और वो negotiate करके close किया, and now the producer is really airing out dirty laundry saying कि यार ये अक्षय खन्ना अनप्रोफेशनल आदमी है, ये तो इसके साथ काम करना इतना मुश्किल है, he is not good to have on set also. Then they got Jaideep Ahlawat as the cop now, which I think really kills the franchise a lot of. I like Jaideep Ahlawat. I think he's great in the work. Some of the work that he does is very good. But I feel like अक्षय खन्ना continuity break हो जाएगी अगर आप character shift कर दोगे. तो that's going to lead to, definitely I'm assuming कि losses तो होंगे. Producer का point भी सही है. My franchise and I'm a main guy. Plus now Akshay Khanna is very trending right now, so even worse for these guys. A lot of people are already saying कि हम तो OTT पे ही देख लेंगे, अब यार थिएटर जाके देखने का कोई पॉइंट नहीं है. Even though the film actually rests on Ajay Devgan का shoulders for the most part, but the producer has gone all out saying कि it's so difficult to work, and they signed Jaideep and they said now we have Jaideep Ahlawat, we are going to sue Akshay Khanna, but we are so glad to have Jaideep Ahlawat. कुछ तो ऐसा बोला, better actor and better person than Akshay Khanna बोलती है भाई. ये तो वो टैरेंटिनो और जो भी उसका चल रहा था पॉल डेनो उस टाइप का जा रहा है. बट सेम चीज हेरा फेरी 3 के टाइम पे भी हुई थी, वहां पे भी कोर्ट केस वगैरह की बात हुई थी, बट देन परेश रावल sat and he understood and he came back. But the producer is saying कि he said he wants to wear a wig and तब डायरेक्टर ने कन्विंस कर दिया कि विग पहनने की जरूरत नहीं है. नाउ ही इज सेइंग नहीं विग ही पहनूंगा मैं. तो आई एम श्योर दैट्स जस्ट फॉर द प्रेस. पर इन्होंने कुछ साइन किया था तो फिर तो he definitely can sue him, मतलब. But then look at the other side. A lot of times actors also get replaced last minute, where they don't have that much power to sue and get anything out of it because contracts are in favor of the producers always. Is Akshay Khanna the hero for a set of people who never get a voice and who never get the power to walk out? Because the minute he got power to walk out, he did. Or is he the villain because he is unprofessional and he is not lived up to the contract that he has signed? Because the situation has changed for him very clearly. Bit of both actually. That is true. उसका power dynamic जैसे ही shift हुआ ही. So yeah, well, we will mostly not see him in Drishyam 3. वरना हो सकता है सब publicity करके फिर वो जयदीप को निकाल के अक्षय खन्ना might only come back and be like चलो आप ठीक है, नहीं पहनता भी यार ठीक है. There was this Tyla concert, right? Tyla वो है जिसको नोरा ने कॉपी करके अपने हाँ
टायला भाई उसका कुछ तो गाना था That's वाटर. the only thing I know about it कि apparently जो भी हुआ उसने अपने बट पे मिनरल वाटर गिराया था जिसको हाँ. नोरा ने कॉपी किया था. That's all I know about Tyler. Apparently और कुछ लोग अपसेट भी थे कि टायला ने मिनरल वाटर क्यों नहीं गिराया कॉन्सर्ट में अपने बट पे. ये इसी के YouTube तो पैसे दिए थे मैंने मिनरल वाटर वाले मैंने move के. 1.5 लाख रुपए की मैंने VIP लाउंज टिकट ली थी ताकि मैं फ्रंट एक 50 रुपए का मिनरल वाटर नहीं गिराया जा रहा है. टायला के कॉन्सर्ट में गए एंड देयर वाज सम वन रील और वो सम टिकटॉकर्स इन द यूएस एंड यूके दे पिक्ड अप and global markets में and suddenly everyone was like wow we didn't know that India had baddies. It was a reel of a couple of girls coming in. I think the world is losing its shit कि India has baddies. They're attractive, but इनको पता क्यों नहीं था ये? I mean, there are so many Indians living in UK, US. Yeah. So why are they surprised? There's a full article on it. There are multiple articles across multiple publications. This is like जब भाई उनको हल्दी दूध पता चल गया था, they're like, oh my god, golden milk. या फिर उनको जैगरी गुड़ मिल गया था, they're like, oh jaggery in tea is this that. भाई वो योगा देख के फ्लिप हो रहे हैं. फिर वो Indian Pilates. इंडियन पिलाटेस. पहले तो ये हुआ कि टिकटॉक पे सब लोग कह रहे वाओ इंडिया हैज बैडीज वी डोंट नो इंडिया हैज बैडीज इंडिया हैज. भाई एक तो बैडीज है क्या? ये आर्टिकल तो ब्रेक डाउन कर रखा है. विमेन विद फैशन फॉरवर्ड अपीयरेंस. व्हाट डज दैट मीन? इंडिया में फैशन फॉरवर्ड भी हो सकता है कोई. कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ट्रेंड ड्रिवन मेकअप और आउटफिट्स, स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, एटीट्यूड फोकस्ड रील्स. एटीट्यूड This is just a list of average, just attractive things. Qualities. इसमें क्या है? हाँ. और फिर इंडियंस ने देखा ये एंड देयर लाइक ये क्या बक रहे हो? ऑब्वियसली यहाँ हमेशा से बैडीज थे, तुम्हें अभी क्यों पता चल रहा है? पूरी दुनिया में बैडीज हैं. एंड एज आई जस्ट सेड यूके यूएस में ज्यादातर लोग इंडियन ही है. आज के टाइम में आधे लोग इंडियन ही है. सबसे ज्यादा हमारे पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे लोग सुंदर हैं यार. आई थिंक इट्स रिलेटेड टू द होल रिसेंटली जो इंस्टा पे इतना एंटी इंडियन हाँ, I एंटी think वो इंडियन racism. रेसिस्ट रील्स. तो दे आई थिंक दे अज्यूम दैट oh there can't be any pretty women there. स्ट्रेट अप रेसिज्म. Straight up racism. That's what it is. सो वाओ, हमारा लाइटेस्ट टॉपिक जो हमें लगा था वो हमारा सबसे डार्केस्ट टॉपिक. नो पन इंटेंडेड. Apparently, when I saw the clip, the guy who co-created Call of Duty, who must have been a very rich guy, because I think Call of Duty was bought 4 years ago for $60 billion by Microsoft, I think. So this guy, I think Ferrari या कुछ चला रहा था, जहाँ तक वीडियो में मैंने देखा, and it was a pretty bad crash that's been caught on camera. I think he was shooting something and वो कुछ रिकॉर्ड ही करने का प्लान था, वो कुछ स्पीड टेस्ट करते and he lost control instantly. I mean the explosion was insane. First time I was exposed to COD was when ऐसे 4-5 स्कूल के लोग थे, उन्होंने बोला कि हम यहाँ जा रहे हैं गेमिंग पार्लर में PC गेमिंग करने. भाई they have decimated me. मुझे फर्स्ट पर्सन शूटर समझ ही नहीं आ रहा है कि माउस और कीबोर्ड में कैसे साथ में चलाना, और बस मैं पिल रहा हूँ भाई, मैं वहाँ पे खत्म. Oh, अच्छा तुम लोग LAN पार्टी कर रहे थे? LAN party. Counter Strike and Call of Duty were the two things which made those LAN parties like a possibility. I never liked first person shooters, और मेरे को भी काफी decimate कर देते थे, but there's something fun about COD. मतलब उसके maps बहुत iconic बन जाते थे, Nuketown and that yacht and everything. That way it's different from जैसे हम Nintendo games वगैरह जो साथ में खेलते हैं. They are designed कि कोई बंदा पहली बार खेल के भी उसका चांस हो जीतने का. हाँ, correct. Like stuff like COD तुम practice करोगे तभी तुम कुछ उखाड़ सकते हो. वो skill based game ही है. इंडिया में 3 नए एयरलाइंस अनाउंस हो गए हैं. I like the names. क्या है एक बार let's see. मैं भूल गया, but I like them. जब पढ़े थे तब अच्छे लगे थे सुनने. निखिल फ्लर्टिंग. समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा. शंक एयर, अल हिंद एयर एंड फ्लाई एक्सप्रेस. सिर्फ शंक एयर इसमें से अच्छा नाम है. फ्लाई एक्सप्रेस तो सुन के बहुत सस्ता सा नाम लग रहा है. वो जेट एक्सप्रेस जो मीम आता था, वो क्या था, जेट टू हॉलिडे टाइप का नाम लग रहा है. फ्लाई एक्सप्रेस एक्चुअली इज अ लोकल ट्रेन टाइप का नाम है. रैपिड मेट्रो जैसा नाम है. Aviation is not a very profitable space to, if you really think about it right now. सबके थोड़े लगे हुए हैं. तो I think this is only to give a little bit of threat to Indigo and others कि यार देखो other players हम allow कर रहे हैं as a government. So get your shit together. Yeah, don't think that you have monopoly and don't inflate prices randomly. Which is what the main problem was, कि they thought that they had a monopoly and they could like strong arm them. गुजरात में कुछ क्रेजी हो रहा है. सूरत पुलिस has been in the news for a W and an L. Get the bad news first. There is that GoGo brand करके, there's a GoGo rolling paper. Rolling paper is generally available in the market क्योंकि आप उसमें cigarettes, tobacco कुछ भी रोल कर सकते हो, right? But गुजरात में they've banned rolling paper. गुजरात and इंदौर में वो कह रहे हैं कि इसका misuse होता है, which is they are not wrong at all. I mean, देख वो तो कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी misuse कर सकता है. By that logic तो Pringles
नॉलेज बेचना बंद कर दो फिर। really went straight to that. एलीट बॉल नॉलेज। They were saying कि पिज्जा डिलीवरी से जल्दी तो यहाँ ड्रग्स करने के लिए सामान आ रहा है. आई मीन वो पहले से बना हुआ है, ये क्या लॉजिक है? But Pizza लोगों तो को बनाना पड़ेगा। What is the logic? वो एक चीज स्टोरेज पे पड़ी है, उससे एक फ्रेश पिज्जा। हाँ वो आ रहा है जल्दी, पर रीजन देखिए ना। क्यों? आपका लॉजिक गलत है, आपका इंटेंशन सही है, पर आप कंपैरिजन गलत है आपका. हाँ देखो पिज्जा ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा सर। मुझे लगा था एक्चुअली स्पेसिफिकली कैप्टन गोगो बैन कर रहे हैं व्हेन दे सेड कि इससे मैरिजुआना कंजम्पशन, आई थॉट दे मेंट कि वो हेम्प पेपर है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, इट वाज ओनली एज अ एनेबलर ऑफ मैरिजुआना कंजम्पशन. तो उन्होंने बैन कर दिया और उन्हें रेड भी कर दी. बट एवरीबडी इज लाइक भाई ये तो मैसिव एल है, लोग उनको बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे थे सूरत पुलिस को कि भाई अल्कोहल इलीगल है कब से, उस पर तो तुम इलीगल उस पर रेड नहीं कर रहे हो और 100 चीजें हो रही है खराब, वो तुम नहीं कर रहे हो. ग्लास बैन कर दो क्योंकि उससे बंदा आइस की डिलीवरी ब्लिंकिट पे नहीं होगी क्योंकि उससे लोग भाई। विस्की में डालते हैं. तो सूरत पुलिस को बहुत लोग बैश कर रहे थे. बट देन सूरत पुलिस ने कैच कर लिया एक इंडस्ट्रियलिस्ट को. सो दिस गाय हैड स्टॉप्ड द ट्रैफिक मिडल ऑफ द रोड, रियल एस्टेट डेवलपर है ये, और अपने बेटे के बर्थडे के लिए पटाखे जला रहा था. एंड ही इज थ्रेटनिंग पीपल. लुक ही इज थ्रेटनिंग तेरी गाड़ी उड़ा दूं। पर आई थॉट ही वाज अ पॉलिटिशियन, मैंने देखा था ये वीडियो। नहीं, ही इज अ बिजनेसमैन. Then even worse, फिर लोग क्यों सुन रहे हैं? फिर तो he has no power also. And then the cops caught him. Oh, उसका शुक्र। बेल वेल मिल गई और पुलिस ने उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में उसे सॉरी वॉरी का वीडियो बनाया उसने कि मैं माफी बहुत मांगता सही हूँ, ये हुआ। सब है. तो सडनली एवरीबॉडी इज लाइक सूरत पुलिस वाह. Justice has been served. PR disaster के बाद PR वापस जीत लिया पब्लिक का। सो दे रिलीज्ड एप्स्टीन फाइल्स और रिडैक्टेड होता है, तो आपकी फाइल के पैराग्राफ में सब ब्लैक बार्स से Whitener type covered black. हाँ ब्लैकनर टाइप कर दिया उन्होंने. रेसिस्ट है ना सब वहाँ पे. Is it racist to assume everybody there is racist? I think so. Yeah, that's raceception. Race reversal. Race inception. Average Abbas Mastan race हो गई है तो. Raceception. मुझे पता है कि तुझे पता है कि मैं रेसिस्ट हूँ। मुझे पता था कि तुझे पता था कि मैं रेसिस्ट हूँ और मैं इसीलिए मैं जानता था कि तू मुझे रेसिस्ट. बट हाँ वो ब्लॉक उन्होंने ब्लैक आउट कर रखे थे लोगों के नाम और डिटेल्स. तुम अडोब फोटोशॉप या कुछ में खोल सकते हो और तुम टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ओह तो अगर फिर किसी PDF अगर से हाँ भी. वो ब्लैक बार है, you can not look at it but you can copy paste it. That's so pathetic. भाई. वो भी US गवर्नमेंट. चैट जीपीटी का एक अडल्ट ओनली मोड आने वाला है which is going to be that NSFW mode. I think this means कि जैसे लोग ChatGPT को डेट कर रहे थे but they weren't able to talk, sex talk with ChatGPT or something. That is now going to be allowed. Less restricted, more mature conversations including content like erotic role play. क्योंकि वैसे भी वो इमेज जनरेशन वाला तो वैसे भी आई थिंक देयर आर many apps which do that already. Age verification करके ID proof से then you can have sexual romantic discussions like that film Joaquin Phoenix and Scarlett Johansson as her. Exactly that. There was a video I saw about AI only. It can modify your content in real time. तो आप suits देख रहे हो, ये चल रहा है शो, सीन चल रहा है, कुछ बात चल रही है, कोका कोला Holy fuck. in the show and then it continues normally. That's crazy. तो तुम तो टेक्निकली शो पूरा शूट हो गया है और फिर तुम डील कर सकते हो कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट किसकी करनी है. Which and then is you can just add that in the end. But now in this case it's not that something has been placed within the scene. The guy is lifting a cup and showing you Coca-Cola with And that let the can. actor even agree to that. So the craft kind of goes for a toss. People will feel like यार यहाँ किसी ने सडनली तुम्हारा कंटेंट मॉडिफाई करके ऐड डाल दी. तो अभी ब्रेकिंग बैड में वो बोल रहा है आई एम द वन हु नॉक्स और फिर पीछे नॉक करके वहां से वो एक चिप्स का पैकेट लाके लेज दिखा रहा है. Blinkit is also one who knocks within 6 minutes. है ना? That's unskippable वो- and unconsented. I think अगर ये ऐसा कुछ करे, they would really have to come up with a system where people either pay more money to पहले से ही से कि मुझे ऐसे कोई भी एड्स नहीं चाहिए तो मुझे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दिवा. एक न्यूज आज हम लोग देने वाले जिससे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा. डिलीवरी वर्कर्स की स्ट्राइक होने वाली है न्यू ईयर्स ईव 31st को. दे आर गोइंग ऑन अ स्ट्राइक. आई थिंक दे वर ऑन अ स्ट्राइक फॉर क्रिसमस आल्सो. हाँ, I think they were because I couldn't order anything from Swiggy, Blinkit, anything. हाँ, तो न्यू ईयर्स ईव पे
पहले से आइस खरीद के रख लो। हाँ सब सामान लेके रखना बिकॉज आई थिंक बट इट ऑल्सो मेक सेंस बिकॉज ऑन दोज फेस्टिव डेज दीज गाइस रियली गेट पुश हर जगह रश होगा हर बंदे को मिक्सर्स चाहिए या कुछ स्नैक्स चाहिए या कुछ लाइट चाहिए या कुछ ना कुछ चाहिए बिकॉज सबकी छुट्टी है ना उस दिन एक तो। पहले सब स्टॉक करके रख लो सुपरमार्केट जाओ थोड़ी मेहनत कर लो घर से बाहर निकलने का एक्सक्यूज मेक इट अ डेट नाइट और पेरेंट्स हैंग आउट नाइट कि साथ में जाए न्यू ईयर्स ईव की शॉपिंग साथ में करें ठेके पे। देख ही लेते हैं और भी कुछ उनके डिमांड्स हैं तो देयर सेइंग कि एक ट्रांसपेरेंट पे स्ट्रक्चर चाहिए और फेयर पे स्ट्रक्चर की 20 रुपीज पर किलोमीटर का तो हमें पेमेंट मिलना चाहिए 8 आवर वर्किंग डे विद प्रोविजन फॉर ओवर टाइम पे बियॉन्ड फिक्स्ड आवर्स। हाँ ये भी है क्योंकि ये लोग बहुत ओवर टाइम काम करते हैं इनका कुछ टाइम आवर्स और इनके कमीशंस ब्रो मतलब लाइक आई डोंट नो इफ इट्स सेम विद स्विगी एंड दैट बट जैसे पोर्टर या क्या बोलते हैं उसको वी फास्ट जो भी डिलीवरी वाले होते हैं ब्रो उनको तो मतलब नोएडा से बंदा डिलीवरी लेके आ रहा है सिर्फ 100-150 रुपए उनका कमीशन होता है लाइक व्हाट द फक। वो कैसे कमाएगा एक्चुअली कैसे कमाएगा भाई उस 150 रुपए में से भी वो कट ले रहे हैं सो इट्स सो मच वर्क फॉर 100 रुपीज ना। ये चल ही इसलिए रहा इंडिया में इतना क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन है जिस दिन ये महंगा हो गया उस दिन हम यूके बन जाएंगे फिर लोगों को जा के लेना पड़ेगा खुद। आई थिंक द ओनली सॉल्यूशन वी कैन डू इज कि हम थोड़ा टिप ऐड कर दें। जोमेटो वाले डिलीवरी के लिए ज्यादा पैसे लें और इनको ज्यादा पैसे दें फिर लोग कम ऑर्डर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि डिलीवरी वाले का घर नहीं चले इसका मतलब है कि जोमेटो को कम पैसे मिलेंगे क्योंकि जोमेटो जहाँ पे 10 लाख ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ पे शायद 5 लाख ऑर्डर्स आएंगे। प्रॉब्लम है जोमेटो अगर महंगा कर देगा तो स्विगी वाला कहेगा नहीं हम तो सस्ते में कर रहे हैं हमसे ऑर्डर करो। और एज कंज्यूमर्स हमें पता है कि हम कैसे हैं हम 20 रुपए सस्ता मिलेगा तो वहां से ले लेंगे। रणवीर सिंह ने धुरंधर में तो किल किया है बट अपेरेंटली ही वोंट बी किलिंग एनीबडी इन डॉन 3 बिकॉज़ ही इज नॉट इन डॉन 3। आई एम ग्लैड कि ही इज नॉट डॉन। आई सॉ धुरंधर एंड आई गॉट कन्विंस्ड कि ये कर लेगा। कर तो लेता बट देयर इज जस्ट बट समथिंग अबाउट हिम दैट आई वोंट बी एबल टू सी हिम एज डॉन दैट्स ऑल। बट आई फील लाइक इफ वी गिव हिम इनफ runway because I was very skeptical until Dhurandhar came out because he's good वो रॉकी रानी करके then he's in Dhurandhar very different roles he's been versatile but मेरे को वही था कि वो लौंडा एनर्जी बहुत ज्यादा है उसका। हाँ he's not old enough also I feel to be in Dawn 3 like we are now expecting Dawn to be a 60-year-old man at this point in the story। नहीं I don't know I think it's a well है yes it's a complete rehash it's not a continuation। It's a reboot, then it's different. I don't know. It should be someone a bit more similar to Shah Rukh Khan, I guess. The closest person people would say is Hrithik Roshan. Saif. I don't think. Oh, Hrithik Roshan was Dawn, in fact, in one scene. But now he's also a little older to play Dawn. I think Hrithik Roshan is too cool to be Dawn. Dawn also always had with Shah Rukh, there's still also a little bit more approachability versus Hrithik. Hrithik is too perfect a guy. So while he would be good, I feel like वो endearingness जो एक शाहरुख के साथ आती है ना वो नहीं आएगी। Well, Saif maybe. Saif is Ranveer Singh, bro. Saif is race वाला guy. I don't think Saif. And Saif is too sophisticated also. Now I don't want to say that Shahrukh is not. Just that Shahrukh has a certain. You need a sophisticated guy for Dawn. तभी मेरे को लग रहा है Hrithik Roshan is the best. Amitabh Bachchan, Shahrukh both have a lot of sophistication. But when they do grounded roles, they also come with a lot of हाँ ये real लगते हैं. So Vijay is now out of the story. I mean. Correct, but we don't know in the reboot, na. So it is a reboot then. It's not Dawn 3. It can't be. It won't be a content. No chance. No. It's being called Dawn 3. So I thought I don't know. It's confusing because last movie भी it kind of was left on a point that they left it open कि हाँ बन सकती है अभी भी इसकी sequel. People keep saying Ranbir Kapoor. I completely disagree. उसका face is too baby face for a Dawn character. I feel. And a lot of people, I made a reel on it. And a lot of people commented that they think Shahid Kapoor can do it. I don't know if he has the presence of a Dawn. Some people were saying Siddharth Malhotra, पर मैं कह रहा हूँ भाई रिलैक्स। बेसिकली क्या हुआ कि जेक पॉल और एंड्रयू टेट ने बहुत ज़्यादा दे लाइक हम फाइटर हम मैच ये वो करेंगे एंड देन दीज गाइस एक्चुअली जेक पॉल हैड दैट फाइट विद माइक टाइसन एंड देन ही वन बिकॉज अपेरेंटली वो स्क्रिप्टेड थी। देन ही फॉट अ रियल बॉक्सर जो कम बैक नहीं कर रहा था जो पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहा था जो एक्चुअली एंथनी जोशुआ बॉक्सर है। दिस एंथनी केम इन ही ब्रोक जेक पॉल्स जॉ। जेक पॉल हैज नाउ क्विट बॉक्सिंग। आई थिंक उसका उसने अनाउंस कर दिया कि मेरे पास की नहीं है भाई। ऑनेस्टली देखो क्या है मेहनत वगैरह बहुत करनी है बट थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील हुआ। क्यों घुस रहे थे उस चीज़ में जो तुम्हें नहीं भाई बचपन से कब से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हैं लोग तुम कहाँ आ रहे हो। हाँ मेरा कजन डेंटिस्ट है वो मेरे को दिखा रहा था एक्सरे जेक पॉल की जबड़े का। इट्स हेयरलाइन फ्रैक्चर फ्रॉम आई नो कि मतलब इतना नहीं है कि उसका परमानेंट डैमेज है क्रैक हो गया है व्हिच इज बैड
मतलब वो वर्ल्ड स्लैपिंग चैंपियनशिप में नहीं जा सकता जिसके वीडियोस मेरे इंस्टा पे आते रहते हैं। जिसमें सबको लोग जेक पॉल को देखना चाहते थप्पड़ हाँ खाते हुए। यार, मैं चाहता था उसको चाटा खाता था, पर मुक्का इज क्लोज इनफ। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद एंड्रयू टेट वेयर ही वाज आल्सो गेटिंग इनटू एमएमए था ना। तो So Andrew Tate used to be, I think, a kickboxing champion back when he was young. हाँ जिसके बेसिस पे उसने अपना ब्रांड इतना किया, ओ भाई, आई एम अ फाइटर, आई एम अ रियल मैन, आई एम अ फाइटर, ये वो। और भाई अब इस ही फॉट अगेंस्ट अ फकिंग रियलिटी टीवी स्टार और हार गया। और अब वो कोप कर रहे हैं हर जगह अपने चैनल पे। वैसे ये दूसरा बंदा काफी बिल्ट है यार, वो for a तो बहुत reality जैक्ड star. है यार। आई मीन एंड्रयू Looks टेट इज pretty आल्सो good. प्रीटी बिल्ड बट द अदर गाय इज जैक्ड। Better, हाँ। व्हाट इज दिस? Gay प्लीज frame. प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं अल्फा बनने Influencer. वाला हूँ। मैं अल्फा मेल, मैं टॉप जी बनने वाला हूँ। In 100 years from now, somewhere on the new earth, there will be a man reading about me in a history section of the Skynet. हाँ. And that's not because I So- never lost, but instead because I always tried. So now Andrew is trying to go the whole guys keep trying, it's okay to lose. जबकि Andrew का brand अभी तक था कि नहीं भाई, I never lose, I always win. Being a man is about winning. And now he's like, God wanted me to lose. Andrew did full 360 on his brand, 180. हाँ. He won. और मैं loser हूँ अब, guys. It's okay to lose, guys, as long as you try. God, मैं जीत ही नहीं सकता. What was on a loser? Actually, दोनों इतने बेवकूफ है ना, जेक पॉल और एंड्रू टेट भाई, इतने it's just such dumb people. Andrew was like, you thought I lost, but I put, you know, $10 million on myself and now I'm walking away with $88 million because I bet on myself to lose. Sports commission इसकी माँ क्यों नहीं? How is that? Then He's like, मुझे पता था मैं हारने वाला हूँ. दो इसने मुझे basically पता था मैं जीत ही that's नहीं सकता इस बंदे से. मैंने अपने हारने पे पैसे लगाए हैं तो ऑब्वियसली तेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया ना भाई उसमें, ये तू मैच फिक्सिंग कर रहा है। कहता मैंने मैच फिक्स किया था इसलिए मैं हारा, नहीं तो मैं नहीं हारने वाला था. और जेक पॉल इज डम्बर। जेक पॉल इज कमिंग एंड सेइंग हमारे मैच की स्क्रिप्ट थी यार, वो बंदा ऑफ स्क्रिप्ट चला गया, वो तो पहले लग गया मेरे को, ये तो प्लान नहीं था। वो बॉक्सिंग करने लग गया इसलिए मैं हार गया. Like because in the Mike Tyson match, everybody saw that it was how fake it was. Oh god, that sucked, man. इनकी audience is like 12-year-old boys, right? Yeah. Mostly. मजा आया, दोनों पिटे, भाई मार मजा आ खाई। रहा है, भाई बस मजा आ रहा है. देसी recommendations में मैं 2 फिल्म्स रेकमेंड करना चाहूँगा। धुरंधर, अगर नहीं देखी तो देखो और थिएटर में देखो, क्योंकि OTT पे उतनी फन नहीं लगी, OTT पे स्लो लगेगी। थिएटर में इट इज़ वेरी वॉचेबल, इट्स अ वेरी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। दूसरी फिल्म ज़्वेगाटो, जिसमें कपिल शर्मा इज प्लेइंग अ गिग वर्कर, ही इज इन अ वेरी गुड जॉब। स्टॉक्स को बेच. सर आप पहुंचे नहीं, यस माय डिलीवरी इज लेट, नाउ व्हाट टू डू। What to do? Mother चुप. दिस फिल्म वाज समथिंग कि ये, इसमें आप देखोगे ना आप सैड हो जाओगे, क्योंकि आपको उनकी रियलिटी दिखती है कि उनके साथ क्या क्या स्कैम हो रहा है, उनको कमीशंस कितनी कट रही हैं। इफ यू वांट द रियलिटी तुम्हें एटलीस्ट पता रहेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ। चल तूने 2 रेकमेंड किए, मैं भी 2 रेकमेंड कर देता हूँ. तो Yeah. फर्स्ट इज पैट्रिक मेलरोज. इट्स अ वेरी अंडररेटेड सीरीज. 5 ही एपिसोड्स हैं 1-1 घंटे के. राइट। And it's about Benedict Cumberbatch, who is, ज़्यादा spoil नहीं करना चाहता, he's a very rich guy, but he's had a tough childhood and now he is a heroin addict, but he's a very rich heroin addict. राइट। So it's based on a real guy's life story, and the 5 episodes are just 5 random times in his life, कि 1962, 1980, 1990, 2000 ऐसे. So it's very good. I think उसमें acting जो उसने इतनी अच्छी करी of someone going through a withdrawal or someone who's addicted to heroin, उसने बहुत अच्छी acting करी है. I think it's his best performance in general. अब वो बहुत ज़्यादा commercial बन गया Benedict Cumberbatch, and this is one of his less, underground projects. The new show I watched this week is called All Her Fault. So it's on Jio. It's just a mystery kind of show. It starts with a kidnapping, but then बाद में काफी सारा कुछ reveal होता है कि why the kidnapping happened and all. So it's really interesting how the mystery unfolds. Actors भी अच्छे हैं उसमें, वो White Lotus वाला actor है. Right. And all of this. So I thought that was a nice mystery show if someone wants to watch something free on Jio. So All Her Fault. और मेरे पास देसी रिकमेंडेशन, आज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी है गाइस। आज एक्चुअली है. यस। मैं पूछने वाला था स्टैश प्रो का कर सकते हैं क्या रेकमेंड, कुछ और पढ़ा नहीं. ब्लिंकिट के लिए। सो देयर इज दिस, तो मैंने रिसेंटली क्या है, मैं गेमिंग बहुत रिसेंटली करना शुरू किया, बैटमैन वगैरह मैं इसी से खेल रहा था. आई हैव रियलाइज दिस हैज बीन विद मी फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ. इट हैज नो ड्रिफ्टिंग इशू, जो जनरली चीप कंट्रोलर्स में होता है. ये 1000-1200 का कंट्रोलर होगा. ईवो फॉक्स करके इज अ ब्रांड. ओह
मेरा माउस पैड ईवो फॉक्स का है। भाई दिस ब्रांड इज इनसेन क्वालिटी बिकॉज हाँ। एज अ कंट्रोलर इट्स एग्जैक्टली लाइक द एक्सबॉक्स कंट्रोलर। तुम्हें को कंप्यूटर पे पीसी में कनेक्ट करना है, कोई इशू नहीं है। टाइप सी वायर अंदर लगती है, डायरेक्ट यूएसबी से प्लग इन प्ले होता है। इसके वेरिएंट्स भी आते हैं अलग अलग यूएसबी टाइप्स के, और इसका आई थिंक वायरलेस भी आता है। जनरली कंट्रोल्स में क्या प्रॉब्लम होती है, वायर यहाँ से खराब हो जाती है तो आपको नया कंट्रोलर लेना पड़ता है। यहाँ पे आप सिर्फ वायर रिप्लेस कर सकते हो बिकॉज दे हैव द कंट्रोलर यूनिट इज सेपरेट एंड द वायर कैन बी प्लग्ड इन एंड आउट ऑन बोथ साइड्स। एंड आई लाइक काफी इसका रगेड स्टर्डी सा वो लुक लग रहा है कि पकड़ने में स्ट्रॉन्ग। हाँ ये अच्छा, ऐसे चीप वाले में ये भी होता है ना कि तुम पकड़ते हो तुम्हें लगता है कि यार हल्का सा प्लास्टिक की सा। इट है तो प्लास्टिक ही, बट एक्चुअल प्रॉपर इट इज अ गुड क्वालिटी ABS. कंट्रोलर। Evo Fox, I would recommend this brand. I think 1000 से 2000 की रेंज में इनके पास आता है। इनके पास महंगे वाले भी हैं और सस्ते वाले भी हैं। दिस इज द Elite X मॉडल। मैं honestly ये रेकमेंड करने वाला कि मैं हर बार स्नैक्स और ड्रिंक्स करता हूँ। ओह ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या है ये? गुड डे चंकीज कुकी है। इट्स जस्ट अ गुड बिस्किट, यू नो। आजकल मेरे को डिजर्ट चाहिए होता है एंड आई डोंट वांट टू हैव समथिंग हेवी। हाँ। मैं बस एक ग्लास ऑफ मिल्क डालता हूँ और उसमें इनको डिप करके खाता हूँ। ये बहुत चंकी कुकीज हैं, दे आर नॉट थिन लाइक यू नो मोस्ट। ये मुझे मिलानो की याद दिला रहे हैं। हाँ, इट्स लाइक अ मिनी मिलानो, लाइक अ स्मॉलर मिलानो। बजट इसमें मिलानो। ये है कि पता नहीं इंडिविजुअली रैप करके क्यों दे रहे हैं एक एक बिस्किट को, मे बी स्कूल लंचेस या ऑफिस लंचेस के लिए। बट अगर आपको एक चंकी चॉकलेट चिप कुकी चाहिए व्हिच इज फिलिंग इन जस्ट 3, then get the chunkies. That's all for the weekly recap, guys. Thank you so much for joining and Say bye boys, say bye. bye boys.